चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी की इस मुख्य परीक्षा की क्लासेस में। जैसा कि हम मॉडर्न छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री स्टार्ट किए है ना, कुछ पार्ट्स हम लास्ट वीक से कंटिन्यू देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक, लास्ट क्लासेस में जैसे हम कहाँ पे चल रहे थे, हमारा सूबेदारी व्यवस्था का लगभग देखा हुआ है हमने क्लासेस में। इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस तो देखे थे ना 2 और 4 वाले, उसमें फिर कंटिन्यू आगे चलते हैं। तो सूबेदारी व्यवस्था का पढ़िए आप लोग एक बार, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलिए, लास्ट क्लास से शायद आप लोग को भी कनेक्ट नहीं किए थे, अभी आ गए। चलिए, सूबेदारी व्यवस्था में और पढ़िए आप लोग। आपको एक तो सूबेदारों का काम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक, किनके काल में कौन आया, क्या कार्य हुए, स्पेशली जो जिनके बड़े काम है ना, जैसे या जिनका बड़ा कार्यकाल मिल रहा है, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, जिनमें बहुत सारी घटनाक्रम घटित हुई ना, तो आपको 1 to 1 पॉइंट्स ही याद रहने चाहिए उसमें, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। सूबेदारी व्यवस्था, सूबेदारी प्रथा जो 87 से लेकर आपका 1818 तक चला, उसमें उसका मूल्यांकन, समीक्षा, ये वाला पार्ट मैंने छोड़ा हुआ है, मैं एक साथ लूँगा। उसके प्रभाव, क्या प्रभाव हुए छत्तीसगढ़ पे, 2-4 में ऑलरेडी आ चुके हैं, बट ऐसा नहीं कोई नहीं आएगा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके सीजीपीएससी में। अब जो क्वेश्चन आपके पास एक्सपेक्टेड है ना, वो आपको अच्छे से रेडी ही होने चाहिए, ठीक। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी हम बेस्ट वे से लिखने का ही प्रयास करेंगे, तभी मार्क्स मिलेंगे ना हमको। चलो, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट आपको क्या बोला था, टास्क आपका 18 से 1830 उस दिन का आप लोग को क्लियर हुआ क्या चीज़। जैसे मैं सूत्रपात के कारणों के बारे में चर्चा कर रहा था ना, कि पॉइंट्स कैसे बनेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण काल जो 1818 से 30 है, वो आपका उसके कारण क्या है वो देख रहे थे ना हम लास्ट क्लास में। कारण समझ आए कैसे टाइप से आपको पॉइंट्स बनाने। देखो, ये सब कहीं पे आपको बुक में मिलेंगे नहीं, डायरेक्ट बुक में आपको दिए हुआ है क्या कहीं पे ये सब चीज़ें, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न है वो ऐसा ही बन रहा है आपका, ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही बन रहे हैं। तो थोड़ा सा ना आपको ऐसे सोचना पड़ेगा ना पढ़ने के बाद, कि ऐसे में जैसे भी आपका ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ठीक। तो ये आपको देखो, अभी तो हम बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत इसमें मतलब धीरे धीरे आप यहाँ पे सोच के लिख रहे हैं, सोच के वो कर रहे हैं, बट आपको यहाँ पे इतना समय नहीं मिलेगा ना, बहुत फास्ट वे में करना पड़ेगा। तो ये आपका जितना प्रैक्टिस में आते जाएगा ना ऐसी चीज़ों को डील करने का, वैसा वैसा आपका स्पीड भी आपको साथ में उसको फिर बढ़ा के चलना है, ठीक। लास्ट तक क्लियर है अभी तक? यस, नो, कुछ भी डाउट है बताइए। डाउट्स को आप बोलिए, डाउट्स बताइए, या कुछ ऐसे तरीके या कुछ ऐसा आपका वो जो हमारे क्लासेस में छूट रहा है ना, आप शेयर कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि कहीं पे कोई अगर पार्ट आपको छूट रहा है लग रहा है तो। घटनाक्रम वो जो 1818 के पूर्व आसपास है, एक बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, कैसे कैसे आपका हुआ, आपका रघुजी द्वितीय का मृत्यु, परसोजी भोसला मृत्यु, अप्पा साहब का राज्यारोहण, सीताबर्डी का युद्ध, या फिर आंग्ल तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सब हुआ। ये आपको याद रहना चाहिए बस, कि ये घटनाक्रम इस प्रकार से हुए, इसमें ये शामिल थे व्यक्ति, और इस प्रकार से फिर 1818 से 1830 तक कौन सा आपका ब्रिटिश नियंत्रण काल छत्तीसगढ़ में चला, कैसा चला, एक चीज़। चलो, और क्वेश्चन इसी मिलेंगे। देखो, अब ये पूरा शीट आपका बना हुआ है 2 कंटिन्यूशन में। देखो 2 2 2 का 8 क्वेश्चन है, फिर आपका 4 का आ जाएगा 5 क्वेश्चन, फिर आपका 8 का 3 क्वेश्चन है ना, फिर 15 का 8 का जैसे 100 शब्द है ना सीमा, ये ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। देखो 15 में आपका क्वेश्चन जो 15 मार्क्स वाले में अथवा करके मिलेगा ना, एक ये रहेगा, ये रहेगा, तो इसमें इतना आपको लाइन्स ऐसे मिलेंगे। अब इसी में आपको करना है, इसमें बेस्ट आंसर आपको लिख के देना है। चलो, तो 1818 से 30 क्या हुआ था, 1818 से 30 किसके माध्यम से, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। चलो, एक
दिखाई नहीं देगा तो बताइएगा। छत्तीसगढ़ में 1818 से 30 ईस्वी के दौरान शासन या प्रशासन का स्वरूप का वर्णन करें। चलिए पूजा जी गुड मॉर्निंग। ठीक, ऐसा भी दे सकते हैं ना क्वेश्चन, मैं वहीं पे ले रहा हूँ 1818 से 30 ही आज डिस्कस करूँगा, कल भी हो सकता है डिस्कस करें अगर ठीक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। मैं हमारा पूरा सिलेबस ऐसे ही चलेगा, आप लोग ठीक है ना, क्लियर है, जो क्लासेस में है रेडी है ना, उसके लिए ऐसे ही चलेंगे। मॉडर्न का जो है आपने वो पढ़ा हुआ है, किसका, प्राचीन और मध्यकाल तो हमने देखा हुआ है 1 बाय 1। ठीक, मैं मॉडर्न को कैसे लेके चल रहा हूँ, 1741 से 1758 तक देखा क्या क्या घटनाक्रम हुए। ठीक, उसमें से आपको टिपिकल क्वेश्चन थोड़े से 2-4 का मेनली मैं अभी बताया हूँ। फिर आपका 58 से 87 तक में बिम्बा जी का शासन, वहाँ से क्वेश्चंस। फिर आपका 87 से आपका 1888 तक सूबेदारी व्यवस्था, वहाँ से क्वेश्चन। ठीक, एक बार क्योंकि 1818 से 30 और 1830 से 54 का घटनाक्रम और लूँगा, फिर कंप्लीट एक मराठा का एक आपको और दूंगा कि क्वेश्चन, क्योंकि कंबाइन रूप में लेंगे तो हमको ज़्यादा स्कोप मिलेगा ना क्वेश्चन निकालने का। वो पूरे क्वेश्चन थोड़ा से और देखेंगे हम कैसे कैसे टाइप से बनेंगे क्वेश्चन, या वैसे रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मैं जो बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन है। ठीक, उस टाइप से रिलेटेड भी है तो आप डील कैसे करेंगे, मराठा प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, चलिए अब देखो, मेरे को जो लग रहा है जैसे एक और क्वेश्चन ऐसा कुछ आया, छत्तीसगढ़ में 1818 से 30 के दौरान प्रशासन का स्वरूप का वर्णन करें। बताइए कैसा है, कैसा था स्वरूप, प्रशासन किस प्रकार से संचालित हो रहा था। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो आपको क्या पूछना चाह रहा है, ये विजिबल है, थोड़ा सा क्लियर है, दिख रहा है। प्रशासन का संचालन कैसा हो रहा है। सिर्फ क्योंकि डायरेक्ट आपको ना सूबा और शासन, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सूबेदारों को रट लिया और सिर्फ वही लिखना है हमको। आपका ये आ गया, आपका 1818 से 30 का व्यवस्था आ गया, तो आप क्या करो, सिर्फ और एडमंड एग्न्यू, विल्किंसन, कॉफर्ड, हंटर सेंडिक, बस उनके बारे में ही हम याद कर लिए और उसी के बारे में पढ़ लिए बस। तो क्वेश्चन जरूरी तो नहीं है कि वहीं से दिए जाए, वैसे डायरेक्ट तो क्योंकि देता है, बट ऐसा नहीं कि आपको बड़ा क्वेश्चन भी सिर्फ वहीं से दे, या 2 मार्क्स 4 मार्क्स में दे रहा है तो फिर आपका वहीं से ही डायरेक्ट दे। कैसा था 1818 से 30 में दौरान मराठा प्रशासन या मराठा ब्रिटिश अधीन मराठा शासन में प्रशासन का स्वरूप। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, प्रशासन का संचालन किस प्रकार से हो रहा है पूछना चाह रहा है, तो कैसे हो रहा था संचालन बताइए, जो कनेक्ट है। आप बस हिंट कर दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ भी आप हिंट करेंगे ना कि हाँ इस प्रकार से ये शामिल था, ये था। जैसे कैसे था 41 से 58 तक कैसे चला शासन, एक अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था चला जिसमें सामंत के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में शासन चला ना, जिसमें कैसे कौन कौन हुआ, आपका रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह ऐसा बैठाए थे ना। उसी प्रकार से 58 से 87 क्या हुआ, प्रशासन का स्वरूप कैसा था, शासन का स्वरूप कैसा था, आपका प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था चला। बिम्बा जी ने शासन किया, यहाँ प्रत्यक्ष यहीं पे रहा रतनपुर में। फिर 87 से कैसा हुआ आपका 18 तक कैसा चला, सूबेदारी व्यवस्था से चला शासन, सूबेदार थे ना, तो सूबेदार के माध्यम से संचालन, जिसमें नागपुर राजा जो प्रमुख है या राजा कहा नागपुर में बैठता था, और जो प्रतिनिधि के रूप में सूबेदार रतनपुर राज्य में शासन करता था, और जो भी क्या आपका रिपोर्ट कहाँ करता था, नागपुर में करता था। अब इसी प्रकार से 1818 से 30 में कैसा था शासन का स्वरूप, किसके माध्यम से शासन चला, यही तो पढ़ रहे थे ना, यही तो देखे ना, प्री देखे ना आप लोग, अच्छे से किया हुआ है ना आप लोग का प्री, या थ्योरी पढ़े हुए हैं थोड़ा सा हमने।
आपको क्या पता है 1818 से 30 में? चलो मैं बता रहा हूँ। यहाँ क्या हुआ, रघुजी तृतीय अल्पवयस्क थे, तो शासन कैसे चला? ठीक है, ब्रिटिशों ने अपने अधीन लिया ना। दो चीज इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंट और सुप्रिटेंडेंट या अधीक्षक। अच्छा एक चीज और है ना इसमें, मैं ना पूरा प्रशासन पढ़ाऊंगा नहीं, इसमें प्रशासन का आपको बताते चलूंगा तो लूंगा मैं उससे क्वेश्चन। जो 87 से 1818 वाले में ना आपका परगना पद्धति वगैरह से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ना, तो प्रशासन वाले पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो बाकी सब देखेंगे ना, इनका सिक्का वगैरह ये सब चीज़ था, कैसा विनिमय व्यवस्था था, कैसा आपका राजस्व व्यवस्था था मराठों का, तो प्रशासन वाले में पूरा लेंगे। ठीक, अब आपको 2 नंबर में ही ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, 1818 से 30 का शासन व्यवस्था किस प्रकार से था आपका? क्या लिखोगे? तो आपके पास उत्तर लिखना है तो ठीक है। इस काल के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रशासन के स्वरूप में कौन शामिल थे? रेजिडेंट और अधीक्षक। रेजिडेंट कहाँ पे थे? नागपुर दरबार में आपका नागपुर दरबार से आपका किसको? छत्तीसगढ़ के प्रशासन को संचालित करते थे। और अधीक्षक कहाँ पे थे आपके? रेजिडेंट। ये 2 वर्ड आपको इंक्लूड करना ही है आपके आंसर में, अधीक्षक। 2 लाइन इसको दे दिए कि प्रशासन के संचालन में इनकी भूमिका प्रमुख थी। 1818 से 30 के दौरान प्रशासन संचालन या शासन के संचालन में इनकी भूमिका प्रमुख थी। ठीक है, या इसके स्वरूप में ये शामिल थे। ठीक है, इसके स्वरूप में निम्न शामिल थे। कौन शामिल थे? रेजिडेंट। रेजिडेंट कहाँ पे बैठते थे? आपके नागपुर दरबार से छत्तीसगढ़ के प्रशासन के संचालन का जिम्मेदारी इनके ऊपर था। सेकंड, अधीक्षक। अधीक्षक क्या? मुख्य रूप से क्या? रतनपुर राज्य, और उसके बाद कहाँ पे? रायपुर में भी से रतन, इसको अब आप दोनों लिख सकते हो ना, क्योंकि बीच में एग्न्यू ने रायपुर चेंज कर दिया ना, तो रतनपुर और रायपुर से क्या करते थे? प्रशासन का संचालन, जिसका लेखा जोखा कहाँ देते थे? रेजिडेंट को देते थे। ठीक, और रेजिडेंट कहाँ? नागपुर दरबार में पदस्थ है। ठीक, इनके अधीनस्थ कौन? अधीक्षकों के माध्यम से प्रशासन का संचालन होता था। ठीक, चलिए। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग 2 लोग कनेक्ट है, ये मोड ठीक है, हम पढ़ रहे हैं उसमें, आप जैसे थोड़ा सा थ्योरी आप पढ़ते जाएंगे, मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, यहाँ से फिर हम क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे। ठीक, क्योंकि टिपिकल क्वेश्चन को आप हैंडल वैसे ही कर पाएंगे हम। ठीक है, जो अदर क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेंगे ना, अदरवाइज फिर क्या आपका पूरा थ्योरी में पूरा प्रीलिम्स जैसे हम फोकस करने के बजाय ना इस मोड में चले तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, तो क्लियर हो रहा है? यस नो, आप लोग यस नो तो कर दीजिए कम से कम, यस हो रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? दोनों पॉइंट से ऐसा टाइप से आपका स्वरूप पूछ रहा है ना, तो हमेशा इसको फोकस रखिए जो पूछ रहा है। इसी प्रकार से आगे फिर पूछेगा 30 से 54 में कैसा व्यवस्था था? प्रत्यक्ष राजा का शासन आया, रघुजी तृतीय। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है आपका? फिर क्या आ गया? 54, 30 से 54 का पता है आपको तो ठीक, नहीं तो मैं बताऊंगा, छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको वहाँ पे। फिर जिलेदारों के माध्यम से यहाँ शासन व्यवस्था। ठीक, हाँ ठीक है, ओके। तो 1818 से 30 में क्या हुआ? मेनली रेजिडेंट और अधीक्षक के माध्यम से। कैसा? रघुजी तृतीय अल्पवयस्क है ना, तो उसके कारण क्या है? रेजिडेंट ने, ठीक, हेस्टिंग्स ने क्या किया कि यहाँ पे आपका जब तक 1830 तक रघुजी तृतीय वयस्क नहीं हो जाते तो प्रशासन का पूरा बागडोर कौन ले लिए? आपके अंग्रेज ले लिए। और उन्होंने शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था उनका? रेजिडेंट और आपके अधीक्षक के माध्यम से। तो देखो 2 नंबर में भी पूछ रहा है ऐसा क्वेश्चन छोटा सा, तो आप ना उसमें स्पेसिफिक रहिए।
ठीक, उसमें नाम बस दे दिया हमने, रेजिडेंट हुए ये, जेनकिंस हुए, बिल्डर हुए, या तो फिर अधीक्षक ये हुए, उस सब का कोई मतलब नहीं है। ठीक, वो आप एडिशनल आपके पास लाइन बच रहा है तो आप लिख सकते हो कि इस दौरान लगभग 6 अधीक्षकों की यहाँ पे नियुक्ति की गई। ठीक है, इस दौरान नागपुर दरबार में दो कौन थे रेजिडेंट हुए, एक तो पहला जेनकिंस था, फिर उसके बाद में कौन आया, बिल्डर आया ना, और 6 आपके कौन आए, आपके वो आए थे, अधीक्षक हुए यहाँ पे। चलो ठीक है, उसके बाद फिर छोटा सा फिर घटनाक्रम में वापस आ जा रहा हूं मैं। स्वरूप तो ये था। ठीक, जेनकिंस के घोषणा हुआ, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण लागू हुआ 31 में 1818 से। फिर आपका क्या हुआ था, ठीक, पहला वहां पे जेनकिंस हुए, पहला वहां पे कौन हुए थे, जेनकिंस हुए थे ना रेजिडेंट। नागपुर में कौन थे रेजिडेंट, और नागपुर में रेजिडेंट, और आपका रायपुर सॉरी रतनपुर में पहले अधीक्षक। ऐसे थे। ठीक है, तो ये सिस्टम चालू हुआ। फिर वापस अब अधीक्षक में 1 2 3 4 कौन कौन थे, एडमंड एग्न्यू और क्या, विल्किंसन काफड़, हंटर और सैंडिक, ये लोग थे ना। ठीक है, 6 हमारे क्या अधीक्षक हुए, 6 का अपनों को हमको क्या रखना है, उनके बारे में अगर कुछ विशेष है। ठीक, एडमंड एग्न्यू, हंटर सैंडिक, विल्किंसन और काफर्ड, ये 6 कौन थे अधीक्षक। स्पेशली अब मैं एक एक का छोटा छोटा बताते चल रहा हूँ। ठीक है, एग्न्यू का थोड़ा सा आपका बड़ा है। सबसे पहले क्या आपका एडमंड, कार्यकाल उसका कैसा, एग्न्यू का थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है ना, उसमें कार्य उसके ज़्यादा हैं। सबसे पहले ब्रिटिश अधीक्षक कौन हुए थे, आपका एडमंड। किसमें याद रखना है, 2 और 4 मार्क्स, एडमंड। ठीक है, एडमंड के बारे में पूछ रहे हैं तो सबसे कैसा, पहला ब्रिटिश अधीक्षक 1818 से 30 के दौरान पहला ब्रिटिश अधीक्षक हुआ। ठीक, इसके काल में क्या, एक तो डोंगरगढ़ का जमींदारी विद्रोह हुआ। ठीक है, इसके काल में क्या हुआ, डोंगरगढ़ का जमींदारी विद्रोह हुआ, जिसको इसने क्या सफलतापूर्वक दमन किया। ठीक, इनका भी क्या अल्प समय था, कुछ ही माह की इनका शासन था। सेकंड था एग्न्यू। एग्न्यू बहुत इंपॉर्टेंट, 248। हंटर सैंडिक, विल्किंसन, कॉफर्ड, ऐसा है ना क्रम ही पूछ दिया 2 नंबर में, तो 1 2 3 4 5 आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, एग्न्यू, एग्न्यू के कार्यों के बारे में आपको पूछ रहा है। ठीक है, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक, अब इसको वही है तरीका 2 और 4 एंड कैसे हैंडल कर रहे हैं 248 में। 248 2 नंबर पूछा तो हेडिंग सीधा डालना है। ठीक, 1 2 3 इसमें बहुत सारे हैं आपके पास। क्या किया था इन्होंने सबसे बड़ा काम, चलो मैं कामों को पहले एक बार बता देता हूँ। आपका क्या किया, राजधानी परिवर्तन किया ना, किसको, रतनपुर के बजाय रायपुर को महत्व देते हुए रायपुर को राजधानी बना दिया। प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन। ठीक, परगना पद्धति मैंने जैसे बताया ना, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, प्रशासन में लेके बताऊंगा परगना पद्धति, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, पहले भी आए हैं, आगे भी आ सकते हैं परगना पद्धति। ठीक है, जो परगना जो था 27 परगने थे, उसको पुनर्गठित करके कैसे 8 परगनों में सीमित किया एग्न्यू ने। ठीक ठीक, गुड मॉर्निंग, ये हुआ था। ठीक, तो आपको सीधा हेडिंग लीजिए ना, क्लास हो गया 15 मिनट से स्टार्ट हुए। ठीक, हेडिंग लीजिए, क्या, पहला छत्तीसगढ़ का राजधानी परिवर्तन,
ठीक है, पहला छत्तीसगढ़ का राजधानी परिवर्तन। सेकंड काम क्या, प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन। ठीक, फिर थर्ड आ गया आपका भू राजस्व। 2 मार्क्स में दे रहा है तो 2 मार्क्स में आपको हेडिंग्स देने हैं, भू राजस्व कार्य सुधार। ठीक, फिर उसके बाद क्या किए, अन्य सुधार। अन्य सुधार या तो आप उसको ना पॉइंट्स में ही लीजिए। अब यहाँ पे अन्य सुधार बोल रहा है, मैं 1 मिनट उसको ना बाइफरकेट ही करके बता रहा हूँ आपको। एग्न्यू के कार्यों को बता देता हूँ, चलो ठीक है। इसमें क्या था आपका, राजधानी परिवर्तन, फिर आ गया आपका, क्या हो गया आपका, प्रशासनिक पुनर्गठन। ठीक है, प्रशासनिक पुनर्गठन। फिर क्या किए आपका, भू राजस्व सुधार। फिर क्या किए थे उन्होंने, आपका विनिमय व्यवस्था में सुधार। ठीक है, सुधार, ठीक है, इसको छोटा छोटा लिखिएगा, विनिमय व्यवस्था सुधार। फिर क्या किए थे आपको, अब जो सुधार कार्य है, यातायात व्यवस्था में सुधार। अच्छा, लिंक लेट आ, आप लोग कनेक्ट होके एक बार देख लिया करिए ना, अगर जो कंटिन्यू है जैसे आप लोग, तो किसमें आपका एक तो 8 to 9 मॉर्निंग वाला वो चलेगा आपका पेपर नंबर 7, और 9 to 10 आपका हिस्ट्री चलेगा डेली। ठीक, फिर क्या, यातायात व्यवस्था में सुधार। यातायात सुधार। ठीक, तो ये क्या है, उसके मुख्य कार्य है ना जैसे। ठीक, और क्या, कर व्यवस्था में सुधार। विनिमय हो गया तो मुद्रा हो गया, और क्या, कर व्यवस्था में सुधार। ठीक, और क्या था आपका, तो आप देख सकते हो इसमें। अब देखो इतने सुधार कार्य किया है ना, देखो अब एक आध पॉइंट आप दे रहे हो तो एकदम ऐसा नहीं कि डॉट टू डॉट मेरा सही। आर्थिक व्यवस्था या क्या, बाजार सुधार किया है ना, व्यापार के लिए प्रोत्साहन दिया, कृषि में सुधार किया, कृषि में सुधार। और क्या दे सकते हैं इसमें, सैन्य व्यवस्था में भी दे सकते हो, चाहे फिर आर्थिक सुधार दे दो। देखो आपके पास ना इसमें बहुत पॉइंट्स हैं सुधार में ही देने का। अगर एग्न्यू का सिर्फ सुधार कार्य बोल रहे हैं, एक चीज देखो इसमें क्वेश्चन मैं ऐसा ले लेता हूं, इसमें एग्न्यू के सुधार कार्यों का वर्णन कीजिए, क्योंकि इसके है ना बहुत सारे। ठीक, अब एक चीज और बोल दिया आपको, 1 मिनट ना, आपके कमेंट्स नजर नहीं आ रहे। अब मैं बोल रहा हूँ ना, अगर लिंक का कुछ इश्यू हो रहा है तो मैं एक बार चेक करवाता हूँ, बट आप 8 to 9 एंड 9 to 10 कनेक्ट रहिए, मैं डेली लूँगा। ठीक, एक आध दिन अगर वो होगा तो आप देख सकते हो, अगर किसी दिन क्लास नहीं भी हुआ तो। और इसके बाद ऐसे का भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, हो सकता है वीक में एक एक कैसे करते चलेंगे। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन और कैसा बन सकता है एग्न्यू से रिलेटेड, एग्न्यू की कार्यकाल। मान लो सुधार कार्य अलग से पूछ रहा है तो आप सुधार कार्यों पे स्पेसिफिक रहिए। ठीक, जो जो विभिन्न किए गए सुधारों पे या प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए, ऐसा कुछ वर्डिंग्स में दे रहा है। तो आप मेन उसमें स्टिक रहिए कि जो सुधार कार्य है वहीं से देता हूं मैं। अब एग्न्यू के कार्यकाल से संबंध में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप ना दोनों को इंक्लूड कर दो। ठीक है, सुधार वाला वर्ड्स 1 2 3 4 आप इंक्लूड कर दो। मेन कार्य है, जैसे प्रशासन क्या, रायपुर में ये आपका राजधानी परिवर्तन किया, प्लस आपका भू राजस्व में सुधार किया, और आपका विनिमय हो गया, परगना पुनर्गठन किया है ना, 27 से उसको 9 परगने में डिवाइड किया। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और मिलता है इनका, क्या मिलता है इनका, कुछ ना इसके काल में विद्रोह हुआ था, किसके, एग्न्यू के। कौन कौन सा आपका, नवागढ़ विद्रोह, एक ना महारसिया का मामला आया था, उसी प्रकार से गोंड विद्रोह 1800
धमधा का गोंड राजा का विद्रोह 1800, ऐसा बुक में है आपके 1828 25, 1819 में सोना खान विद्रोह, ठीक है, परलकोट विद्रोह, सावंत भारती का विद्रोह, ये सब क्या है, कुछ विद्रोह हुए थे, ठीक है। तो उसको भी इंक्लूड कीजिए। अब आपको 2 मार्क्स में दे रहा है तो मैं बोला ना, तो यहाँ पे 4 पॉइंट कर दो, इस पॉइंट्स को ना आप 4 में ले आओ, 1 2 3 4, इसमें इंपॉर्टेंट बता दो, ठीक है। प्रशासनिक पुनर्गठन और आपका क्या हो गया, आपका राजधानी परिवर्तन, ठीक है, एक बता दिया मान लो यातायात में सुधार। अब उसके बाद ना अन्य सुधार लिख दो जिसमें कृषि छोटा सा है, तो फिर उसको अन्य सुधार लिखने के बजाय कर दो भू राजस्व, कृषि, विनिमय आदि में सुधार कर दो, चलो ठीक है, ऐसा बना दो एक पॉइंट को सीधा सीधा। इसके अतिरिक्त अन्य ये सुधार, ठीक। अब दूसरा पॉइंट में क्या लिखो, अब इसको 2 भाग में डिवाइड कर दो, एक हो गया सुधार कार्य, दूसरा हो गया विद्रोह का दमन, ठीक है, ठीक। इसके कार्यकाल में कौन कौन सा आपका महारसिया विद्रोह, महारसिया या तो फिर नवागढ़ का विद्रोह बोलते हैं इसी को, सावंत भारती विद्रोह, ठीक है, सोना खान का विद्रोह, और क्या हुआ था, परलकोट विद्रोह। ये हमने कहाँ पढ़ा था, वहाँ पढ़ा था ना ये परलकोट विद्रोह जनजाति वाले में। तो अब आप इसको देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। यही क्वेश्चन आपको कैसा दिया, 4 मार्क्स में दिया, ठीक है। 2 मार्क्स में मैं छोटा सा दे दिया, जितना आपको 5 लाइन यूटिलाइज करना है, ठीक। 4 मार्क्स का यही क्वेश्चन आया, ठीक, कैप्टन एग्न्यू के कार्यकाल। फिर वापस एक्सपेंड कर दो, सावंत भारती का भी हुआ, हाँ उसका वर्ष क्या था बोल रहा, सावंत भारती का विद्रोह 1825 था शायद ना, 1824-25 का था उसका, ठीक है। ईयर आपको जहाँ पे मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है तो एकदम उसको पीछे मत भागिए इसमें, क्योंकि आपको मेंस में ना बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, ठीक। हाँ आवश्यक कहाँ पे है, जैसे परलकोट विद्रोह उसके बारे में लिख रहे हो तो वो आपको इम्पोर्टेंट है, और वो स्पेसिफिक भी है बहुत हर जगह, क्योंकि आपको मिलेगा 20 जनवरी को गेंद सिंह को फांसी होना, 1825 को इस ईयर में होना, वो स्पेसिफिक है तो आपको मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे नहीं है तो उसको पीछे ज़्यादा मत भागिए, ठीक। इसके कार्यकाल में हुआ है, मतलब आसपास ही है ना वो आपका, क्योंकि ये जैसे 1818 में कुछ महीने एडमंड थे, फिर ये आ गए, ठीक। तो फिर ज़्यादा इनका वो नहीं है, इनका कम से कम 4-5 साल का कार्यकाल था, तो 1824 5-6 साल का कार्यकाल था ना, 6 से 7 साल का, परलकोट के समकालीन, हाँ तो ठीक है ना, परलकोट के समकालीन ही था, वही 1825 के आसपास बोला ना, 1824-25 के आसपास थी था सावंत भारती का भी विद्रोह, ठीक है। आपका उसको मेंशन करना आवश्यक है आप। अच्छा एक चीज और करिएगा आप, अगर आपको मान लो ये क्वेश्चन दिया, एग्न्यू के कार्यकाल के विद्रोह का वर्णन करो, सिर्फ अब विद्रोह को पूछ रहा है अलग से, 2 मार्क्स 4 मार्क्स, कैसे करोगे, 2 मार्क्स 4 मार्क्स। जब भी मैं बोला हूं ना 2 में है तो हेडिंग्स तो रख दो, उसी को खत्म कर दो, 4 में जा रहे हो तो ये 1 लाइन एक्सप्लेन में जाना, ठीक। तो आप जा सकते हो, ठीक है, इसमें जा सकते हो। फिर 1-2 लाइन आपको पता होना चाहिए। महारसिया, ठीक, किसका विद्रोह, महारसिया का विद्रोह, ठीक। कौन था ये, नवागढ़ जमींदार परिवार का एक व्यक्ति था जिसने क्या एडमंड एग्न्यू के समय में इसका विद्रोह किया, फिर क्या इसको सफलतापूर्वक एग्न्यू ने दबाया। अब पूरा आपको 2 बाकी विद्रोहों को भी देना है ना, एक लाइन में तो जगह चाहिए ना, 2 लाइन का, इससे ज़्यादा तो नहीं लिख सकते हो, ठीक। तो ये आपने जगह भी बता दिया कि नवागढ़ से संबंधित था, ये हो गया मेंशन, फिर मैं सेपरेट भी बताता हूँ इसको, ठीक। फिर आपका और क्या था, सावंत भारती का मामला था ना, सावंत भारती, सिर्फ विद्रोहों का बात कर रहा हूँ ना मैं, सावंत भारती का आया तो सावंत भारती का क्या था, ये भी क्या विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति था जिसने क्या एग्न्यू के कार्यकाल में उसका विद्रोह किया,
जिसको क्या इसने सफलतापूर्वक क्या किया था, इग्नू ने उसको पराजित कर उसको दबाया। ठीक, ये भी क्या था, जमींदारी से संबंधित था ना, उसका जमींदार था, जमींदार परिवार का, इसने ये भी किया। ठीक, और क्या था, एक तो धमधा का गोंड राजा का विद्रोह, एक धमधा का बनावटी गोंड राजा ऐसा नाम मिलता है, धमधा का गोंड राजा का विद्रोह। या धमधा विद्रोह लिखो छोटा सा। और एक था क्या, सोना खान विद्रोह या राम राय का विद्रोह, ऐसा जो किससे रिलेटेड था, जो वीर नारायण सिंह थे ना, उसके जो परदादा दादा थे ना, उससे रिलेटेड था ना वो। तो वो क्या था आपका, इनका विद्रोह। और क्या था, परलकोट का विद्रोह। मान लो ऐसा कुछ याद भी नहीं आया ना, तो सबको आवश्यक नहीं, कम से कम 4-5 पॉइंट तो आपको आवश्यक है। एक आध पॉइंट मान लो छूट भी गया, ठीक, बाई चांस। अच्छा, इसमें एकदम स्टक मत होते जाइएगा कि मतलब जब तक मुझे याद नहीं आएगा तब तक मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा। आपका टाइम वहाँ पे कैसे निकलेगा ना, पेपर हॉल में आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, जो बेटर वे है मेंस में, इसीलिए जहाँ पे हमको जितना अच्छे से याद आ रहा है हम लिखे, है ना। हमारा आंसर ऐसा नहीं कंप्लीट दिखना चाहिए, या आप इसको सिर्फ, मैं जब तक सेकंड कुछ याद नहीं आया, मैंने एक पॉइंट मेरे को याद आया महारसिया या तो परलकोट, फिर मैं इसको जब तक मुझे याद नहीं आएगा मैं बाकी लिखूंगा ही नहीं करके। इसको हमेशा आपका आंसर को ऐसे करना कि कंप्लीट दिखे, है ना, वहां तक आप रखिएगा। ठीक, मान लो ऐसा है कि यार मेरे बिल्कुल जबान पे दिमाग में आ नहीं रहा 5 पॉइंट, लेकिन एक लाइन ही छूटा है, चलो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अगर एक लाइन छूटा है आपका, हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ये मैं बोलूँगा कि वहाँ पे टाइम नहीं मिलने वाला। आपका जैसे प्री वगैरह ये सब में आपको फैक्ट जो ऑलरेडी दिए हैं वो तो पता ही होगा कि वहाँ तो आप वापस रिपीट कर लेते हैं 2 बार 3 बार क्वेश्चन को देखने के लिए, पढ़ने के लिए। वहाँ पे आपके पास क्या है, बिल्कुल समय नहीं मिलता। तो आपका आंसर कंप्लीट रहे ऐसा लगे, क्योंकि आपको इतने सारे हैं। देखो अब ये सब चीज़ें तो स्पेसिफिक हैं 36 सीजी हिस्ट्री में जितना भी बोले हम, लेकिन हमको बहुत सारी चीज़ फैक्ट तो पता होनी ही चाहिए ना, कि कौन कौन सा आपका, जैसा विद्रोह है तो ये विद्रोह ही तो आप उसके काम टाइम में उसी का ही विद्रोह लिखेंगे ना। आप कहीं पे तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह, ये सब तो नहीं डाल सकते ना एग्न्यू के समय में। तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए ये सब विद्रोह हुआ था उसके समय में करके। तो ये इस टाइप से देखो, थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल चीज़ में देखेंगे हम, क्योंकि वहाँ पे ना आपको समय का बहुत कमी होगा। ठीक, अभी जब पढ़ते समय क्या लगता है हमको कि हम चल रहे हैं धीरे धीरे धीरे, ठीक, या हम नोट्स इतना वाइड वे में बना रहे हैं, इतना बड़ा बना रहे हैं नोट्स हम, कि हम सजा के एकदम उसको वो करके बना रहे हैं नोट्स। पर क्या है, आप अभी नोट्स बना रहे हैं ना, तो कैसे कीजिए, बहुत शॉर्ट में रखिए इसका। ठीक, जैसे मुझे 1818 से 30 का बनाना है नोट्स, ठीक, एक पेज में मैंने ख़त्म कर दिया 1818 से 30 ब्रिटिश नियंत्रण काल। अब मुझे जब मेंस का नोट्स है ना, तो मैं बोलता हूँ कि आप ना क्या करिए, इसको एक पेज में रखिए इतने नोट्स को। अब एक पेज में कैसे बनाओगे, अब आपको जहाँ पे अटैक करो ना बुक का वो करो, ऐसा लिख लो छोटा सा एडमंड, अगर मुझे याद नहीं है, ठीक है। अब ये तो सबको याद है यार, प्रथम अधीक्षक है, ठीक, डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ, खत्म। अब इससे रिलेटेड कुछ भी दे मैं कर लूँगा, एग्न्यू। अब आपके ऊपर है, आप कुछ भी करो, बॉक्स बनाओ, चाहे फिर अगर आप लाइन में छोटा सा लिख सकते हो डिवाइड करके, तो कैसे, मान लो इसमें जैसे मैंने बताया ना आपको सुधारात्मक कार्य, इसके एक सेक्शन ये बना दिया आपने सुधार कार्य, यहाँ पे ऐसे 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 कुछ भी आपको याद आ गया निकाल के, ठीक है। और इसके काल में क्या हुआ है, विद्रोह हुआ है, ठीक है, कुछ छोटा सा, ठीक। और इसके संबंध में कुछ ऐसा आपको मिल रहा है कुछ, तो रखो यहाँ पे, ठीक, या इधर इसको कर लो सुधार कार्य को, इधर विद्रोह को कर दिया ऐसा, ठीक है। इधर विद्रोह को ले लिया मैंने, फिर छोटा छोटा हंटर सैंडिक का ख़त्म, ज़्यादा जो ज़रूरत है उतना ही चीज़ें,
क्योंकि आपके पास रिवाइज ना आपको बहुत क्विक करना पड़ेगा, आपके पास बहुत सारा चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। ठीक, अब सोचना कैसे है, जैसे वैसे ही क्वेश्चन आया ना, स्वरूप कैसा था इसका, तो फिर आपका इसमें कार्यों के बारे में पूछा है, अब इसको कैसे एग्न्यू के बारे में हो सकता है आपको इस तरह ही पूछ दे, या इसके समय का विद्रोह पूछ दे, या पूरा कार्यकाल के घटनाक्रम को पूछ दे, किसी प्रकार से पूछ सकता है ना क्वेश्चन आपको। ठीक, 2 में दिया, मैं डायरेक्ट लिखा, अब मेरे को यहाँ पे 8 में दिया इसी क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे ले चलता हूँ, चलो फिर वापस 8 मार्क्स में। कैप्टन एग्न्यू के कार्यकाल का संक्षिप्त विवरण दें। कैसे करेंगे, कैसे विवरण देंगे इसका, बताइए अब कैसे विवरण करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट था ना इसमें, विवाद में ना, या विद्रोह या विवाद, एक विवाद इन्होंने सुलझाया था जो बस्तर और जयपुर जमींदारी के मध्य ना कोटपाड़ परगने संबंधी विवाद था। ठीक, ये भी फैक्ट के रूप में पॉइंट्स देखिएगा ना एक बार। और एक ये तो कार्य हो गया, विद्रोह हो गया, एक क्या, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका, जैसे कि बस्तर जयपुर जमींदारी का क्या, कोटपाड़ परगने का विवाद का सुलह, ये कार्य इन्होंने कराया था। ठीक, तो ये फैक्ट के रूप में आपका ये हो गया, याद रखना, इसको पॉइंट्स के रूप में कन्वर्ट करना है जब आंसर में जाएंगे तो। ठीक, अब इसको इसी को फिर वही डिवाइड कर दीजिए। ठीक, या अन्य कार्य में लिख सकते हो उसको, या तो अन्य क्या, इनका विशेष या अन्य महत्वपूर्ण कार्य, उसमें दे सकते हो उस पॉइंट को। ठीक, अब इसमें एक्सप्लेनेशन में जाना छोटा सा, चलो इसमें अब मेरे को देना है, मैंने लिख के इसमें कैसा मुझे देना है, तो जस्ट 1 लाइन, क्या कि कैप्टन एग्न्यू के कार्यों को निम्न रूप में देख सकते हैं, में विभाजित कर सकते हैं। अब देखो आपने बता दिया कि मैं इस प्रकार से, इसको मेरे दिमाग में चल रहा है कि इस प्रकार से मेरे को डिवाइड करना है आंसर को। ठीक है, निम्न रूप में विभाजित कर सकते हैं, एक ही लाइन में आएगा ये, आप मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कैसे लिखेंगे, कैसे करोगे, पहला लिख लिया मैंने, फर्स्ट हेडिंग बना दिया, सुधारात्मक कार्य। ठीक है, 1 2 3, चाहे फिर सॉरी इसको ना ऐसे ले लो। ठीक है, 1 2 3 देना चालू करो, एक एक लाइन में ख़त्म कर दो इसको। ठीक, अगर ठीक कि अपने इतना शीट है 4 5, अब यहाँ पे लिख दो, इसके अतिरिक्त अगर 1 2 पॉइंट और बच रहे हैं तो इसके अतिरिक्त इन्होंने विनिमय, आपका भू राजस्व, चाहे फिर मुद्रा से संबंधित, यातायात से संबंधित, हेडिंग बड़ा पॉइंट को देना आवश्यक है, राजधानी परिवर्तन किया यह आवश्यक है। ठीक, अब यहाँ पे लिखो राजधानी परिवर्तन, यहाँ पे लिया आपने, एक लाइन को इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि कलचुरी काल से चली आ रही क्या, आपका रतनपुर राजधानी को खत्म करते हुए रायपुर को राजधानी का दर्जा दिया। ठीक, खत्म, एक लाइन के ही लायक लिखना है उसमें। ठीक है, रतनपुर को, ठीक है, या ये लिख सकते हो, रायपुर के वैभव को देखते हुए रतनपुर से राजधानी स्थानांतरण रायपुर। ठीक, और क्या, प्रशासनिक पुनर्गठन। कैसे, कलचुरी कालीन 27 आपका पूर्व में स्थापित किया 27 परगनों के स्थान पर, ठीक है, प्रशासनिक पुनर्गठन करते हुए 9 परगनों का स्थापना किया। ठीक, और क्या, जैसे आर्थिक सुधार कर दो। अब आर्थिक सुधार में आप चाहो तो यहाँ पे सबको इंक्लूड कर देना, कृषि आता है, कृषि हो गया, विनिमय व्यवस्था, ये सब में क्या सुधार किया, 2 पॉइंट को एक ही में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, आर्थिक सुधार कर दिए। यातायात का सुधार हो गया,
करों का सरलीकरण हो गया। ठीक, इसको इसी में भी डाल सकते हो, कर सरलीकरण। ठीक, 15 में भी बन सकता है सब क्वेश्चंस, देखिए। ठीक है, आपके पास जितने स्पेस है उसको सही से यूटिलाइज करना है बस हमको। ठीक, ये हो गया खत्म सुधार कार्य। ठीक, विद्रोहों का दमन। क्या क्या विद्रोह हुए एक एक लाइन में दे दो। ठीक, महारसिया, सावंत भारती, परलकोट को इंक्लूड कीजिएगा। ठीक, और क्या था आपका सोना खान या तो राम राय का विद्रोह, इनके बारे में एक एक लाइन दे दीजिए कि इसकन के कार्यकाल के दौरान ये जैसे बस्तर में इन्होंने ही भेजा था ना परलकोट विद्रोह के लिए, जो आपका कैप्टन पेव वगैरह को भेजे थे ना, तो इन्हीं के निर्देशन में ही क्या इसका विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। ठीक, उसी प्रकार से सोना खान का जो खालसा भूमि को वापस करने के लिए, हड़पी गई खालसा भूमि को वापस करने के लिए विद्रोह, महारसिया का जो नवागढ़ का जमींदार था उसका आतंक को समाप्त किया। ठीक, तो ये एक एक लाइन में दे दिए। महारसिया आपको 2 नंबर में स्पेशली पूछा हुआ है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में 2019 का पीएससी मेंस में शायद दिया हुआ है। महारसिया को थोड़ा देखेंगे, उसमें क्या है। महारसिया नामक व्यक्ति नवागढ़ के जमींदार शासक परिवार से संबंधित था। मराठा उसको जो भत्ता देते थे 300, उसको क्या इन्होंने रोक दिया। हाँ ठीक है ना, ठीक है, सही है। नाहर डैम का निर्माण कराए थे, बिल्कुल। अगर वो नहीं भी कराए थे तो भी दे सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं। जो इतने सुधार कार्य के हैं तो वो भी कराए। हो सकता है एक बुक में मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है, बट वो कुछ वो ऐसा वो नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब पॉइंट्स आपको थोड़े मोड़े 1-2 पॉइंट्स अगर आपके ऊपर नीचे भी हो रहे हैं तो वैसा नहीं, मेंस में एकदम जरूरी नहीं कि ये नहीं। हालांकि इतने हाईलाइटेड मत कीजिएगा। अगर जैसे कोई एकदम ऑड पॉइंट्स को, मैं बोला ना आप विद्रोह बता रहे तो ये नहीं कि आप वहाँ पे तारापुर या मेरिया विद्रोह तो नहीं बता सकते ना। इसके समय पे विद्रोह हुआ था तो सब, तो अब जो स्पेसिफिक है वो है। ठीक है, तो जैसे इसका पेंशन वगैरह बंद कर दिए थे ना, तो उसके कारण ये विद्रोह किया। इसको दमन किसने कर दिया? एग्न्यू ने दमन कर दिया। ठीक है, ठीक। नहर डैम का निर्माण कराया, बिल्कुल निर्माण कार्य। आप उसको एक पॉइंट ये बना के दे दीजिए कि विभिन्न निर्माण कार्य, तो इसमें लिख दीजिए नहर डैम और आदि क्या जो जैसे विकास के लिए आवश्यक है ना, उन क्षेत्रों में निर्माण कार्य कराया। ये आप ऐसा पॉइंट दे सकते हैं निर्माण कार्य करके। जैसे हमने आर्थिक दिया, प्रशासनिक दिया, राजधानी दिया, उसी प्रकार से उस क्रम में दे दीजिए। ठीक, क्लियर। ठीक, तो बस्तर जमींदारी का जो बस्तर जमींदारी मामला था उसको सॉल्व किया इन्होंने। कोटपाड़ परगना जो संबंधी विवाद था उसको 1819 में। हाँ, अब यहाँ पे विद्रोह हो गया। मैं थर्ड एक दे दिया, अन्य महत्वपूर्ण करके, अन्य कार्य या विशेष कार्य, अन्य विशेष कार्य लिख लिया मैंने। क्या लिखा कि कोटपाड़ परगना संबंधी विवाद एक बड़ा विवाद था, इसको सुलझाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक, तत्कालीन राजा महिपाल देव थे बस्तर के राजा, उनके साथ आपका मुलाकात किया था ना। तो बस्तर जयपुर का जो विवाद था ना, इसको लिखिएगा ही ना। देखो ऐसा पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, कोटपाड़ संबंधी विवाद। ठीक, यहाँ से दे दीजिएगा, छोटा सा भले दीजिए 2 लाइन में इसको। कोटपाड़ विवाद सुलह में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, जिससे क्या बस्तर और जयपुर जमींदारी में सुलह हुआ। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा कैसा पॉइंट वाइज स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा बन रहा है आंसर का आपका, तो इस पे फोकस कीजिए। जब इसको पर्टिकुलर एक को भी दे सकता है उसको देखेंगे। ठीक, आज का क्लास ओवर करते हैं, कल इसको कंटिन्यू इसी को करेंगे 1818 से 30 वाले को और अच्छे से देख लेंगे, फिर आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू।